अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि होंगे खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके। ओह, सऊदीया अरेस्टेड 10 पाकिस्तानी टूर अगेन। हो भाई, क्या है ये? स्टार्ट करते हैं वीडियो। मीडिया क्राइम। वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब में गिरफ्तार पाकिस्तानियों की तफसीलात तैयार कर ली हैं। 4 साल के दौरान सऊदी अरब में 7,662 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए, जिनको मुख्तलिफ नौइयत के 4,000? मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब के अंदर जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये उनको पकड़ा गया है जो कि फेक यार, गोल्ड बार बेच रहे थे खुदा के लिए यार। और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। आप अक्सर सुनते रहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है, ये वजह बेहुरमती की। लेकिन आज जो हुआ है वो जो आपने देखा है, मैं एक बहसीत मुसलमान शर्मिंदा हूँ और मैं वहाँ कई दफा गया हूँ। मैंने अपना हर उम्रा जो है वो मैं मदीना से शुरू करता हूँ, मेरी अकीदत है। और उन हरमैन की बेहुरमती करना, मैं समझता हूँ कि सजा मिलेगी। इसकी सजा जजा वो तो अल्लाह के हाथ में है। ख्वाहिशमंद बाज़ पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात से मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमुल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं। सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, इथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर है। दंगे फसाद है वहाँ पे। सऊदी अरेबिया ने 10 फ्रॉड पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया और सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा ये नंबर्स और ज्यादा हो सकते हैं। हम इनसे स्टार्टिंग पूछताछ कर रहे हैं। अभी तो 10 पाकिस्तानी फ्रॉड पकड़े गए। आने वाले समय में इनसे हम और उगलवाएंगे। दोस्तों, ये बांग्लादेशी नागरिक बनके सऊदी अरेबिया में नकली गोल्ड के सामान बेच रहे थे, नकली गोल्ड बेच रहे थे, जो भी कुछ बेच रहे थे गोल्ड का, ये नकली सर्कुलेशन कर रहे थे सऊदी अरेबिया। अब क्योंकि बांग्लादेशी बन के काम कर रहे थे तो इनिशियली सऊदी अरेबिया को शक नहीं हुआ। पता नहीं क्यों शक नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेशी पाकिस्तानी डीएनए तो सेम है। खैर, ये जब पकड़े गए और जब सऊदी अरेबिया पुलिस ने अपनी तरीके से इनसे उगलवाया तो सारा सच इन्होंने उगल दिया है, पाकिस्तानी है ये वो। और ये फ्रॉड में ऐसे करोड़ों रुपए का इन्होंने नकली सोना सऊदी अरेबिया में बेच दिया। तो जाहिर सी बात है ये डीएनए ही ऐसी है जो जाएगी वाली, वो वहां पे 2 नंबर एक्टिविटी में ऑटोमेटिक डीएनए ऐसे इन्वॉल्व हो जाएंगे। 2 नंबर आग जलाना, बम फोड़ना, मारना पीटना, काटना, चोरी, जेब कतरी, ये सब इनका डीएनए में ही है। तो अपने हिसाब से ये काम कर रहे थे। लेकिन ये तो भाई इलीगल है, दुनिया इसको फ्रॉड समझती है। पाकिस्तानी बेशक ये मदरसे में सीखते हो। तो खैर अब इनको पकड़ लिया गया सऊदी अरेबिया, ठीक है। और अभी और ये नंबर ज्यादा हो सकते हैं और पाकिस्तानी अभी पकड़े जा सकते हैं। ये जो वर्स्ट पासपोर्ट है ना, ये इस वजह से है। हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है। भाई दुनिया में आपकी इज्जत कैसे होगी भैया? अब ये बताएं कि आप जाएंगे सऊदी अरब, आपने वहां पे जाके किया बिजनेस, आपने वहां पे जाके तोड़ा लॉ, आप चाहते थे इजी मनी, इजी मनी चाहते थे ना, तो इल्जाम किस पे लगाएं? हुकूमत पे लगाएं, मुल्क पे लगाएं। आप वो जो डॉक्टर हैं वहां पे जो सऊदी अरब में डिलीवर कर रहे हैं, आप अच्छे काम भी कर रहे होंगे। जो यूएई के अंदर हमारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाते हैं, क्या अमारातियों को वो नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमारात में लेके आते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वो भी नजर आता है। लेकिन वो सारी बात है 5%, 10%, 20% है। बाकी जो 70-80% है उनमें से अगर 20-25% अगर वहां पे चोरी चकारी करेगा, फ्रॉड करेगा, वीजा ओवरस्टे करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
फिर आप कहते हैं जी हमारा वीज़ा, हमारी इज्जत कोई नहीं है, हमारी हुकूमत चोर है। ओ भाई, हुकूमत को छोड़ो, तुम अपना किरदार दिखाओ ना, तुम्हारा क्या किरदार है? क्या आपको सऊदी अरब ने वीज़ा नहीं दिया? क्या आपने सऊदी अरब का लॉ नहीं तोड़ा? क्या आप अपने अपना ओथ नहीं तोड़ा? क्या आपने अपनी नेशनैलिटी जो है उसको गंदा नहीं किया? क्या आपने अपनी फैमिली को मुश्किल में नहीं डाला? क्या आपने अपने बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगियां ख़राब नहीं की? क्या पाकिस्तान आपसे पूछ सकता है कि आपने पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके गद्दारी समझ लो पाकिस्तान या के साथ ये धोखा बदनामी क्यों समझ किया लो, दूसरे मुल्क के साथ? वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फिर निकालती है, वो जी पाकिस्तान जो है ना वो हाय सिर्फ इराक, सीरिया, हाय। अफगानिस्तान से है, से वर्स्ट से बेहतर पासपोर्ट है हमारा। वो हमारा पासपोर्ट कैसे बेहतर होगा? हमारे कौन से सिलिकॉन वैली में लोग जा रहे हैं? थोड़े से जाते हैं, उन बेचारों की जिंदगियां। मैं कहीं बाहर जब मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, यूरोप, यूएस, इधर उधर, तो वहां भी यही पाकिस्तानी प्रॉब्लम रहती है, एक ही प्रॉब्लम साइड पे रहती है। वो यही कहते हैं भाईजान हमें वीजे नहीं मिलते, हमें फलां नहीं मिलता, हमें जी ईयू 99.99% हमारा ईयू का वीजा रिजेक्ट होता है, या 99% ही करें रिजेक्ट होते हैं, 1% को वीजा दिया जाता है। तो मुझे ये बताएं वो क्यों दिया जाता है 1% को, और वो 99 को क्यों रिजेक्ट किया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि इस 99 ने वापस नहीं आना। इसके बावजूद वो जो 1% है उनमें से भी लोग स्लिप हो जाते हैं, और मैं कईयों को मिला हूं। मैं अभी इंग्लैंड में था, वहां मैं एक बंदे को मिला, उसने कहा जी मैं पहले पीआईए में समझ होता था, गए, तो फिर बाद पायलट में मैं था इधर ही रह गया। या मैंने पायलट कहा नहीं। सुभान अल्लाह, तुम्हारे यार से ज्यादा लगा। और नाम बदनाम किसको करना? और जी हुकूमत नहीं कुछ कर रही। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, व्हेन आई वाज अभी रिसेंटली यूके था, तो मैंने वहां पे बड़ी बहस हो रही थी, और सारे वो इमरान खान के जी सपोर्टर हैं, जी हुकूमत चोर है, जी फलाना है, जी फौज आ गई, ये आ गई। मैं कहा भाईजान जी जिस कम्युनिटी में आप बैठे हुए हैं या जिस कौंसिल में आप बैठे हुए हैं, इसको कौन चला रहे हैं? उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी चला रहे हैं। तो मैंने कहा ये डिफॉल्ट क्यों कर गई है? खामोश, खामोश। मैंने कहा मुझे ये बताएं, आप में से कितने, आप, मैंने कहा एक बंदे को कहा, मैंने कहा भाई साहब आप क्या पूरा टैक्स देते हैं यहाँ पे, या चोरी करते हैं? नहीं, खुदा को हाजिर नाजर जान के बात करें। उन्होंने कहा चोरी करता। मतलब हम क्या हैं? एक बंदे को मैं स्कॉटलैंड मिला, वो मेरे जानने वालों का जानने वाला था, कहता जी मैं तो 2000 पाउंड बस लेता हूँ इनसे, हुकूमत से, वही उसी से मैं गुजारा कर लेता हूँ, और मैंने डिक्लेयर किया हुआ अपने आप को मैं अंडर इनकम हूँ, लेकिन साथ में ऊबर शुबर भी चलाता रहता हूँ, उससे भी मैं पैसे कमा लेता हूँ। तो 1500-2000 वो आ जाता है, 1500-2000 मेरी पता नहीं बीवी को आ जाता है, कि हम जो है ना माड़े कमज़ोर हैं, ठीक है, तो जनाब ये हम करते हैं। मैं क्या शहजादा लगाए यार, तो मैं क्या सानू क्यों बदनाम कर दे हो? ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। उसको पता नहीं क्या सोशल सिक्योरिटी वो जो क्या होते हैं वो लेते हैं, जी जी वो सोशल सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक है भाई साहब। मैं आपको ये बात बताऊं, करनी बातें इस तरह की और कहना जनाब कि वो जी हम तो जी, क्यों पाकिस्तान का पासपोर्ट इतना नीचे है? 106 में से 103 रैंकिंग में क्यों आया है? दोस्तों जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं अपने पासपोर्ट के हिसाब से अपनी औकात दिखा देते हैं। अब जो पासपोर्ट सोमालिया, नेपाल, सीरिया, इराक, इन सबसे भी नीचे होगी, तो उनसे सऊदी अरेबिया क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके यहाँ पे कोई नई खोज कर देंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी बना देंगे? भाई सोमालिया, इराक, इन सबसे भी नीचे है ये, जहाँ पे हालत जंग है, जहाँ पे लोग हालांकि अच्छे हालात हैं, उनसे भी इतने बुरे हालात नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया को समझ जाना चाहिए पासपोर्ट था के ये हिसाब से हम लोग नीचे क्या चले है। गए। तो इसमें सऊदी अरेबिया की खुद गलती है कि उन्होंने एंट्री कैसे दे दी। अरे सही बात है ना, अगर नाली में हाथ डालोगे तो उसमें से कीड़ा ही आएगा, जाहिर सी बात है, उसमें से कोई बढ़िया चमत्कारी चीज तो निकलेगी नहीं। तो वही वाली सीन है। अब ये बताओ, सऊदी अरेबिया से जो लोग सोना खरीद के गए होंगे, लाखों लाखों रुपए का सोना, वो घर जाके गए, उन्हें पता चल गया ये तो क्या है, ये तो फ्रॉड चीज में मिल गई। और कहते हैं पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में हमारा मक्का मदीना है, वहां पे जाके गलत काम करेंगे तो ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसी सजा मिलेंगी, ये कांप जाएगा, वो कांप जाएगा, तो ये हो जाएगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। भाई अब कहाँ चला गया तुम्हारा? मदरसे में, इसीलिए मैं कहता हूँ 2 नंबर की ट्रेनिंग होती है सारी मदरसे छाप में, ठीक है। 5 से 25 साल का बच्चा पाकिस्तान में मदरसे में जाता है, अगर अच्छी एजुकेशन दी होती तो सऊदी अरेबिया में जाके ऐसे लूटता लोगों को? नहीं भाई।
आप देखें ना, जो पाकिस्तानी 90% जाते हैं, मैं मानता हूँ 10% कुछ सही काम करते होंगे लीगल, लेकिन 90% पाकिस्तानी विदेश जाके लीगल काम, किसी का पॉकेट मार लिया, दिन में 2 पॉकेट मार लिया, हो गया काम, ठीक है, यही तो करते हैं। तो भाई पाकिस्तानी मेरे भाई भारतीय जो भी कहीं रहते हो, तो पाकिस्तानियों से सतर्क रहना। क्या पता ये आपसे भी अच्छी बातें करके धोखा दे, आपके जेब काट ले। नहीं ऐसा यार, कसम से। ओ, ये खबरें अक्सर सुनने में आती रहती है और अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अच्छा, जो भी ये लोग जो भी ये काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज में शामिल है, उन्हें ये नहीं पता कि आप पूरे मुल्क को लेके चल रहे हो, आप पूरे मुल्क को बदनाम कर रहे हो। आप देखें ना, वाकई ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ वो कंट्री तो सजा दे ही दे। जब ये पाकिस्तान आए यार, वो उससे ज्यादा सख्त सजा दी है कि आपने यूं समझ लो, आपने अपना तो खराब किया काम, आपने अपना तो घर वालों का काम खराब किया, आप पे तो सजा हुई है, जो भी है डिपोर्ट कर देंगे, जो भी करेंगे। आपने मजीद जो जाने वाले पाकिस्तानी थे, जिनकी जो लाइन में लगे हुए थे, जो रोजगार के चक्कर में थे, जो सही भी थे, आपकी वजह से उनका भी रोजगार या उनका भी मामला खराब हो गया। यानी वो अगर जाने वाले थे तो वो भी रिजेक्ट हो गया। अब इस तरह की खबरें आएंगी, आपको पता है, किसी ने पैसे भरे हुए होंगे या किसी ने जाने का सेट सिस्टम हो गया होगा, अचानक ये चीज आए तो और सख्तियां बढ़ जाती हैं, इससे और ज्यादा पाबंदियां लग जाती हैं, और ज्यादा चेक एंड बैलेंस हो जाता है। अब एजेंट होता है ना, एजेंट ने आपको सऊदीया भेजा है, किसी ने सारी चीजें लीगल हो गई, सब कुछ ओके हो गया, आप पढ़े लिखे हो, आप टेक्निकल काम जानते हो, एकदम से ये मामला हुआ। आपको पता है एजेंट ने 15-15, 10-10, 20-20 लाख ले लिए, उसने खर्च भी कर दिया आधे, उसने अपने मामला भी सीधे कर दिए, एकदम से मामला खराब हो गया। अब वो पैसे वापस थोड़ी आएंगे। फिर तो ऐसा ही ना तो अगला बंदा जा पाया आपकी वजह से, और ना ही उसके पैसे वापस मिले, और उसके भी आपने ऐसे कई घर आपने बर्बाद किए होंगे। एक शख्स था, वो कहता था यार सऊदीया दुबई जाओ, तो दुबई में अगर आपने ये फलाना की स्कैम किया तो आपको थोड़ी बहुत सजा होती है 1-2 महीने की। आपको ज्यादा नुकसान ये होता है कि आपको पाकिस्तान भेज देते हैं, आपको दोबारा दुबई नहीं जा सकते, और आप इतने रियाल और इतना गबन कर सकते हो, और आपके हो जाएंगे। आपने जुर्म किया, ठीक है, अच्छा खासा जुर्म में आपने अच्छे खासे पैसे कमाए, क्या हुआ, 1-2 महीने की सजाए, उसके बाद पाकिस्तान भेज देंगे, आप दोबारा दुबई नहीं जा सकते। बोला हम खुश हैं, इसी में खुश हैं क्या, ठीक है, दोबारा हमने जाना ही नहीं है, हम कहीं भी चले जाएंगे, हमारे पास तो पैसे आ गए। यानी फखर से एक शख्स मैं खुद अपना जाती बता रहा हूँ कि एक शख्स मुझे फखर से ये बात बता रहा था, यानी हम लोग मतलब जहनी तौर पर ही हम चोरी वाले मामले में, गबन वाले मामले में, या रातों रात कुछ हासिल करने वाले मामले में लगे रहते हैं। तो अब एक शख्स पूरे पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। इसके अलावा ये है कि देखे ना, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, वो लोगों से मांगता है, ठीक है, और यहाँ पाकिस्तानी अवाम चोरी कर रही है। यार तुम ये देखो कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे फादर का नाम चलता है ना, कि भाई ये फादर है, अगर कुछ गलत करोगे तो जाहिर सी बात है पूरे खानदान का नाम बदनाम होता है। तो अगर किसी बाहर कंट्री में जाके इस तरह करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान का नाम चल रहा है, तो तुम बाहर जाके इस तरह का इंटरव्यू देखा था, वो हो रही थी किस तरीके से हमें चेक किया जाता है, किस तरीके से हमें टटोला जाता है। तो यूँ समझ लें कि यार हम अगर कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम अगर कहीं रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो समझो हम अपने घर को रिप्रेजेंट कर। आपके माँ बाप पे लोग उंगली उठाएंगे, इसकी औलाद थी। आप एक कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो आपके कंट्री पे उंगली उठाई जाएगी कि फलाने कंट्री का बंदा है। तो खुदा के लिए ऐसी चीजों से हम अपनी रिलेशन खराब ना करो, अपनी करो भले, लेकिन कंट्री की ना खराब करो। वो कंट्री को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक शख्स जा रहा है तो उसके माथे पे पाकिस्तान लिखा हुआ है और जाहिर पासपोर्ट है ना, उससे मुल्क बदनाम हो। खैर बहरहाल दोबारा किसी और से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।